औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? तो आज का बेटा हमारा लेक्चर नंबर 10th क्लास की मैथ है जी। और उसका जो मशक नंबर हमारी बेटा 4.4 थी। और इसके क्वेश्चन जो हमने पहले 2 किए थे, आज हम तीसरे से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और वो क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही चीज़ है जो पिछले 2 क्वेश्चन में हमने किया था। तो इसमें देखिएगा बेटा कि पहला क्वेश्चन उसने आपको ये दे दिया। अब वो कहता है जिसको आपने जुज़वी कसरों के तरीके से आपने हल करना है, यानी कि जुज़वी कसूर में तहलील करना है, ठीक है जी। और ये क्वेश्चन दे दिया। अब बेटा सबसे पहले तो मैंने कहा था कि ताकत देखनी, नीचे ताकत ज़्यादा होनी चाहिए, ऊपर ताकत कम होनी चाहिए। तो अब देखिएगा नीचे 2 को 2 से करें तो 4 और 4 में एक ये ऐड करें तो 5, नीचे ताकत 5 हमारे एक्स और ऊपर ताकत 2 है। तो इसका मतलब है इसको आप हल ईज़िली कर सकते हो। तो डायरेक्ट आप लिख देंगे, इधर फ़र्ज़ करेंगे, यानी कि निचले स्टेप पे जाके फ़र्ज़ करेंगे और इस इक्वल टू का साइन लगाने के बाद आप इसको ए के नीचे लिख देना है। हिस्सा बनाना, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हिस्से बनाते हैं। तो आप इसको लिख देंगे ए बटा ये लिख देंगे एक्स प्लस 1, ठीक है। और प्लस का साइन लगाने के बाद फिर देखिएगा एक्स के ऊपर स्क्वायर है। जब एक्स के ऊपर स्क्वायर आ जाए बेटा, एक्स के ऊपर तो अब स्क्वायर आ जाए तो कोई भी ताकत आ सकती है स्क्वायर की जगह पे, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, जो भी आ जाए यहाँ पर देखिएगा। तो फिर आपने करना क्या है बेटा, आपने इस स्क्वायर की वजह से आप इधर लगाएंगे बी के साथ एक्स का इजाफा करके प्लस सी लगा देंगे, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर हो तो आप इस तरह का स्टेप करते हैं आगे। और बटे में जो स्क्वायर के बगैर है तो ये वाली चीज़, यानी कि ये वाली, ये मुरब्बा नहीं लगाना, ये चीज़ लगा देनी आपने बी एक्स प्लस सी के नीचे। वो क्या है जी आपके पास एक्स का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है बेटा। इसी तरह आगे प्लस का साइन यूज़ करके अब ये जो चीज़ है ना, ये सारी आपने लेके जानी है आगे। बी एक्स प्लस सी है, आगे आपने लिखना है जी डी एक्स प्लस ई, ठीक है। डी एक्स प्लस ई, डी के साथ एक्स क्यों क्यों, फिर भी ये तो स्क्वायर के साथ आएगा, इसलिए यानी कि अब ये पूरी रकम यानी कि स्क्वायर के साथ लिखनी है। तो ये बन जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 1। और ये बेटा अब आप ऊपर ताकत 2 लगा देंगे। इसको ताकत के बगैर लिखा और इसको आगे जाके डी एक्स प्लस ई के नीचे ताकत वाली पूरी लिख देंगे, बस। अब आपने क्या करना है बेटा, अब ये जो पूरी चीज़ है ना, इसको पहले तो आप इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम भी दे दें, ताकि आपको पता हो कि इसको इक्वेशन नंबर ए का हमने नाम दे जाके आगे फिर कीमतें निकाल के पुट भी तो करनी है ना। तो अब देखिएगा, अब आपने यहाँ पर लिखना है जी मसावात ए को, मसावात ए को एक्स प्लस 1 और इसी तरह बेटा एक्स का स्क्वायर प्लस 1 से ज़रब देने से। अब बेटा आपने ज़रब देनी है किससे भला, इस चीज़ से। जब आपने ज़रब देनी है तो ये देखें, ये एक्स प्लस 1, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये दोनों एक जैसे काट जाएंगे। इसके ऊपर मुरब्बा भी लगाना क्योंकि ऊपर मुरब्बा भी है, तो ये दोनों एक जैसे काट जाएंगे। बाकी ऊपर क्या बच जाएगा आपके पास एक्स का स्क्वायर, तो आप एक्स का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है बेटा। इसी तरह इस इक्वल टू का साइन लगाया, फिर आगे देखें, ये एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 काट जाएगा, बाकी ये चीज़ बच जाएगी। इसको ए के नीचे लिख देंगे, यानी कि ये बन जाएगी इस तरह ए इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1, और ये ऊपर जो मुरब्बा है वैसे का वैसे, ठीक है जी। आगे चलें तो ये है जी प्लस। अब बेटा गौर करें तो ये एक्स एक्स प्लस 1 तो आएगा, और ये बी एक्स प्लस सी इसको लिख दें फिलहाल, यानी कि ये बच जाएगा बी एक्स प्लस सी इंटू ये एक्स प्लस 1। आगे चलें, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, लेकिन इसकी ताकत जो है ना बेटा एक है। अब देखें ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक ताकत इसमें से कम हो जाएगी, बाकी एक चीज़ बच जाएगी, तो आप इसको इधर साइड पे लिख देंगे, इस साइड पे। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 वैसे का वैसे, ठीक है बेटा। अब देखना ये इसके बट्टे में था, ये इससे ये कैंसिल होगी, एक ताकत यानी एक तो बच जाएगी, वो आपने लिख दी, और ये चीज़ बची थी वो भी आपने लिख दी, ठीक है जी। आगे चलें तो प्लस ये डी एक्स प्लस ई लिखें इंटू क्या बचेगा, ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मुरब्बा है, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मुरब्बा, ये कट जाएगा, बाकी ये चीज़ बचेगी, आप इसको लिख देंगे इधर एक्स प्लस 1, ठीक है बेटा। अब आप इसको इक्वेशन नंबर बी लेट कर लें, ए बी, उसके बाद सी जो भी आएगी वो इक्वेशन हल करते ज़रा इसको ना सोल्व करवा दें। इसको क्या करना है, सोल्व करवाना है। लेकिन सोल्व करवाने से पहले मैं एक फार्मूला लिख देता हूँ, वो आपने याद लिखना है, और पढ़ के याद लिखना है, याद रखना है। वो है जी ए प्लस बी का स्क्वायर। इसको मैं खोल रहा हूँ, तो ये होता है ए का स्क्वायर, प्लस का साइन लगाते हैं, फिर लगाते हैं 2ab को इकट्ठा, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस 2ab को इकट्ठा लिखते हैं, यानी कि ए बी, ठीक है भाई। इस तरह प्लस बी का स्क्वायर, तो यानी कि ये बी, तो इसका भी स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने ओपन किया, अब आपने इसको याद रखना है। अब मैं हल कर रहा हूँ, तो ये क्या है बेटा आपके पास एक्स का स्क्वायर, तो आप लिख दीजिए इधर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, बराबर का साइन लगाया, आगे ये ए आ जाएगा। इसी तरह आप देखें तो ये एक्स का स्क्वायर हमारे पास ए है, आगे दरमियान में प्लस का साइन है, और ये है एक हमारे पास बी है, और उनके ऊपर क्या है जी स्क्वायर है। तो मैं इसको ओपन करूँ, यानी कि ए का स्क्वायर, यानी कि इस तरह लिखूंगा ए का स्क्वायर, ए हमारे पास एक्स का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस
2a हमारे पास एक्स का स्क्वायर है और b हमारे पास एक है तो हमने b लिख दीजिए, यानी कि a b ये आ गया, प्लस b का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये मैंने स्क्वायर ओपन कर दिया। अब देखिएगा आगे ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को हल करें तो ये बन जाएगा बी एक्स को जब आपने इस एक्स से ज़रब करवाना है, बल्कि इस तरह करें, आप फिलहाल ये लिखें बी एक्स प्लस सी वैसा लिखें और इन दोनों को आपस में ज़रब करवा दें। ये जो है ना, एक्स को इस एक्स स्क्वायर से ज़रब देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स की ताकत 3। ठीक है बेटा, इसी तरह आगे चलें, ये एक्स को एक्स स्क्वायर से ज़रब देनी है ना, तो एक्स की ताकत 3 बन जाएगा। इसी तरह फिर आपने इस एक्स को एक से ज़रब करना है तो ये एक्स को एक से करें तो एक्स से कम एक्स ही आएगा। इसी तरह फिर आगे चलें तो इस एक को आप एक्स के स्क्वायर से ज़रब, फिर इस एक को इस एक से ज़रब करना है तो जब एक को एक्स के स्क्वायर से ज़रब देंगे तो वही एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह प्लस एक को फिर एक से देंगे तो एक ज़रब एक तो एक कम एक, ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब आगे चलें, ये प्लस का साइन आ गया। अब इस डी एक्स को इस एक्स से करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डी एक्स, यानी कि डी एक्स का स्क्वायर। इसी तरह बेटा आगे देखें, फिर इसी डी एक्स को आपने एक से भी तो करना है तो ये बन जाएगा प्लस डी एक्स से कम डी एक्स। इस डी एक्स को एक्स से किया तो डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी एक्स को जब एक से करेंगे तो वही डी एक्स आ जाएगा। इसी तरह ये प्लस का साइन लगाया, ये यहाँ पर लगा देता हूँ, ये मैं बल्कि यहाँ पर प्लस का साइन लगाया, ये तो करीब ही कर देते हैं, ये प्लस का साइन लगाया। और आगे आपने इस ई को करना है तो जब आपने ई को एक्स से किया तो ये बन जाएगा ई एक्स, प्लस फिर इस ई को आपने एक से करना तो ई को 1 से करो तो ई ऐसे आएगा। ठीक है, आगे भी अभी सोल्व होना है तो मैं फिर दोबारा कर देता हूँ नीचे, क्योंकि अभी हमने इनको आपस में ज़रब देनी है, ए को भी अंदर ज़रब देनी है, तो ये इजी इक्वेशन बन जाएगी ना। इसको हल करने के बाद फिर मैं समझाता हूँ आपको। अच्छा चलें, ये आपके पास एक्स का स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, इसी तरह इस इक्वल टू बराबर का साइन लगाने के बाद अब ए को आपने अंदर ज़रब करवाना है इससे, तो ज़रब करवाएं। जब आपने इस ए को एक्स की 2 दूने 4 से ज़रब करना तो ये बन जाएगा ए एक्स की ताकत 4। समझ आ गया, एक्स की ताकत 2 और 2 ये मिलकर 4 बन जाएगा। 2 को 2 से ज़रब करें तो 4 बनता है, प्लस फिर आपने 2 को एक्स के स्क्वायर से ज़रब किया तो 2x का स्क्वायर जब करेंगे बन जाएगा ना 2x का स्क्वायर, वैसे का वैसे, यानी कि अगर एक है तो 2 2 1 2 और ये x का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह ये प्लस, और एक का स्क्वायर क्या होता है बेटा, एक, हमें पता है एक का स्क्वायर एक होता है। तो अब आप इसके साथ ए भी तो हमने लगाना था, ये मैंने स्टेप गलत कर दिया यहाँ पर, एक ए को भी बाहर ज़रब हमने करवाना था, तो इस ए को भी ज़रब करवाएं तो ये बन जाएगा ना ए एक्स की पावर 4 बना था, ये प्लस ये 2 लगाएंगे, ये साथ में ए भी तो ज़रब खाएगा तो ये 2a और साथ में ये एक्स का स्क्वायर, यानी कि ये 2a ये एक्स का स्क्वायर ये आ गया। इसी तरह प्लस और 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1। ठीक है, और 1 को जब आप ए से ज़रब करें तो ए को 1 से करें तो ए 1 ज़र ए, तो ए आ जाएगा बस। इसी तरह प्लस का साइन लगाया। अब बेटा चलें, अब ज़रा समझना है पॉइंट आपने, जब आपने इस बी एक्स को इस एक्स की ताकत 3 से ज़रब की तो ये बन जाएगा बी एक्स की ताकत 4। देखें ना, एक्स की ताकत ये है 1 और 3, ये 3 और ये क्या बन जाएगा मिलकर 4 बन जाएगा, तो आपने वो लिख दिया। इसी तरह बेटा आगे चलें तो फिर आपने इस बी एक्स को इस एक्स से किया, तो जब आपने बी एक्स को एक्स से करना तो ये बन जाएगा बी एक्स की ताकत 2। समझ आ गई होगी, ये एक्स ये और ये एक्स ये मिलकर 2 बन जाएगी ताकत, इसलिए फिर ये लिखेंगे तो बी एक्स को फिर आपने एक्स के स्क्वायर से ज़रब करना है तो ये प्लस का साइन लगाना है, और बी एक्स की ताकत 1 ये और 2 ये मिलकर कितनी बन जाएगी, 3। ठीक है जी, इसी तरह फिर आगे चलें तो फिर इस बी एक्स को आपने 1 से करना तो बी एक्स को जब 1 से करें तो वही बी एक्स आ जाएगा, क्योंकि 1 से ज़रब करना तो 1 से कोई भी चीज़ ज़रब खाए तो वही आ जाती है। इसी तरह अब आपने बेटा सी को भी ज़रब कराना है इस पूरी से, तो जब सी को आपने इससे करवाया तो ये बन जाएगा सी एक्स की ताकत 3। फिर इसी सी को आपने एक्स से ज़रब करना तो ये बन जाएगा सी एक्स, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर सी को आपने एक्स के स्क्वायर से ज़रब करना है तो ये बन जाएगा सी एक्स का स्क्वायर। इसी तरह प्लस का साइन लगाया, फिर सी को आपने 1 से करना तो सी 1 हज़ार सी। ठीक है जी, इसी तरह आगे चलें। अब ये चीज़ ये चीज़ जो है ऐसे ऐसे लिख दें, इधर मैं लिख रहा हूँ इधर प्लस डी एक्स की 2 प्लस डी एक्स, ये वाला डी एक्स प्लस डी एक्स प्लस ई एक्स प्लस ई, ये चीज़ बची थी वो हमने लिख दी बेटा। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर सी का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हल हो गया। अब आप चलें, इधर मैं लिख रहा हूँ अब कि जी मसावात बी में, मसावात बी में, अब आपने क्या करना है बेटा, ऊपर चलें, ए एक्स स्क्वायर के बगैर वाले को 0 के बराबर लेट करें, यानी कि ये लिख दें आप एक्स प्लस 1, ये लिखेंगे एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू -1, यानी कि प्लस का वन जब इस साइड पे आएगा बेटा तो माइनस का 1 बन जाएगा। आप लिख देना मसावात बी में एक्स इज इक्वल टू -1 दर्ज करने से।
ये चीज़ बेटा आपने दर्ज करनी है किस मसवात में, मसवात बी में। तो मसवात बी आपके पास कौन सी है, ये वाली मसवात बी आपकी है पर ये वाली जो जा रही है। तो आप लिखें, तो जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ वहाँ पर आपने माइनस का एक पुट करना है। तो आप चलें, तो मैं इक्वेशन नंबर बी में दर्ज करूँ इस इक्वेशन में। तो एक्स की जगह पर क्या लिखना है बेटा हमने, ये है जी माइनस का 1। तो अब आप लिखें एक्स की जगह पर -1 और ऊपर ताकत 2 है। ये देखें मैं, ये ये मेरी उंगल जहाँ पर जा रही है ये देखें यहाँ पर, तो ये वाली बी इक्वेशन जा रही है, ये सारी ऊपर वाली ये बी है। तो जहाँ जहाँ पर बेटा एक्स है वहाँ वहाँ पर मैंने माइनस के एक एक दर्ज करते जाना है। अच्छा जी, ए बाहर वैसे का वैसे आ जाएगा, ये वाला ए, तो ए वैसे का वैसे, बल्कि ऊपर है यार हमारी बी इक्वेशन, ये वाली है बी इक्वेशन, इसमें दर्ज करना है हमने। अच्छा, ए वैसे का वैसे, तो आपने ए नीचे लिख दिया, ये ए आ गया, ब्रैकेट लगाई, आगे चलें। तो फिर एक्स के स्क्वायर की जगह पर आपने माइनस के एक दर्ज करना है, माइनस एक का मुरब्बा +1 लिख देंगे। तो आपने लिख दिया -1 का स्क्वायर और ये +1 और ये ऊपर ताकत 2 है वैसे की वैसे। आगे चलें, फिर आपने प्लस, अच्छा आगे मैं आपको समझा दूँ इधर, यहाँ पर पॉइंट क्लियर करवा लें अपना। देखें अब ये बी एक्स की जगह पर माइनस के एक दर्ज करेंगे यहाँ पर, यानी कि इस तरह -1 आ जाएगा, ये -1 है और ये +1 है। देखें, जमा का एक और नफ़ी के इकट्ठे का 0 बनेगा, जब इस 0 को आपने इससे ज़रब करने, ये दोनों 0 हो जाएंगे, यानी कि इससे भी 0 ज़रब कर ये 0, जब ये 0 इससे ज़रब हो तो ये भी 0, यानी कि ये सारे 0 हो जाएंगे, इसको आप छोड़ दें। आगे चलें, तो डी एक्स प्लस ई है ना ये चीज़। अब ये देखें, इसकी जगह पर आप एक्स की जगह पर -1 दर्ज करेंगे और ये प्लस के एक, तो प्लस का एक माइनस का कटेगा 0 बन जाएगा ये, और जब ये 0 बनेगा इससे ज़रा तो ये भी 0 बन जाएगा, इसको आप छोड़ दें। बाकी यानी कि हमारे पास वही ए वाला बचेगा, तो आपने जस्ट उसी में ही दर्ज करवा देना, आगे आप छोड़ दें बेशक। ठीक है बेटा, आप इस तरह कर सकते हैं, परेशान नहीं होना। तो मैंने भी छोड़ दिया, आगे मैं हल नहीं करवा रहा, क्योंकि आपको पता है कि जब हम दर्ज करेंगे तो 0 0 बने तो 0 आगे आएंगे, यहाँ पर भी 0 आएगा, आगे भी 0, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, उसको छोड़ दें बस। इसी को सॉल्व कराएं, एक का जवाब आ जाएगा। तो अब देखिएगा, एक का मुरब्बा क्या होता है, एक, तो जब आपने नफ़ी एक का मुरब्बा लगाया, तो देखो ना, हमें पता है जब स्क्वायर बेटा ओपन होता है तो स्क्वायर के साथ माइनस प्लस में चेंज होती है, तो आप इसको प्लस का एक लिख देंगे, क्योंकि एक का मुरब्बा तो एक होता है। जब ताकत जुफ्त में आ जाए तो नफ़ी जमा में चेंज होता है, तो ये स्क्वायर की वजह से नफ़ी जमा में चेंज होगा, और एक का स्क्वायर हमें पता है एक ही होता है, तो वो एक आ जाएगा। इज़ इक्वल टू, ये ए वैसे का वैसे, ऐसा ये भी तो एक का स्क्वायर है माइनस का, यानी कि -1 का स्क्वायर में, तो स्क्वायर की वजह से ये माइनस ख़त्म, और एक का स्क्वायर क्या होता है एक, ओके। और ये प्लस, ये एक और ऊपर ताकत ये 2 वैसे की वैसे, ये एक आ जाएगा, बराबर का साइन लगाया, ए इंटू 2, ये एक और ये 2, और 2 का मुरब्बा क्या होता है 4, यानी कि ये बन जाएगा 1/4 बराबर है 1। समझ आइए वाला, ये किस तरह मैंने किया है, देखे ना, 2 दूने 4, ये 4 यहाँ पर ज़रब था, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा। ये बेटा आपके पास ए का जवाब आ गया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इधर लिख देना है जी मसावात सी में, सी से मसावात, मसावात सी से, मसावात सी से एक्स की 4 के अददी सरों का मुआवजना किया। अब आपने बेटा एक्स की 4 के जो अददी सर होंगे ना, वो आपने लेना मसावात सी से। तो मसावात सी आपकी बेटा कौन सी है, मसावात सी आपकी ये कहाँ गई, ये है, ये मसावात आपकी सी खड़ी है। तो इसमें बेटा आपने एक्स की ताकत 4 वाले जो होंगे वो उसमें देखते जाएं, बाकी को छोड़ दें। तो इस साइड पे एक्स की ताकत 4 नहीं है, तो जब इस साइड पे नहीं, तो बेटा आप इस साइड पे क्या लिखेंगे 0। तो मैं फिर क्या लिख दूँ इधर, इस साइड पे फिर 0 लिख देंगे। आगे आपके पास ए के पास भी एक्स की ताकत 4 है, जमा बी के पास भी आप एक्स की ताकत 4 है। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखें, एक्स की 4 का अददी सर क्या आ रहा है ए। आगे चलें, तो एक्स की 4 का अददी सर क्या आ रहा है बी, तो आपने लिख दिया ए प्लस बी। आगे कोई एक्स की ताकत 4 वाले नहीं है, तो बाकी आपने लिखेंगे बस। अब जस्ट बेटा क्या करना है आपने, ये सिफर लगाएंगे, इज़ इक्वल टू ए का जवाब आपने निकाला था 1/4, तो आपने ए की जगह पर 1/4 लिख दिया, और पर ये प्लस बी आ जाएगा। अब गौर करिएगा, ये 1/4 प्लस का इस साइड पे आके बेटा क्या बन जाएगा माइनस का, तो आप लिख देंगे -1/4 इज़ इक्वल टू, ये बन जाएगा बी, प्लस का 1/4 इस साइड पे आके माइनस का 1/4, तो ये बेटा बी का जवाब भी आपके पास आ गया है। अब आगे चलें, आगे अभी हमने सी का भी निकालना है, डी का और ई का भी। अब फिर मैं लिख रहा हूँ आगे जाके मसवाल लिख लेना, फिर आपको दिखाता हूँ मैं किस तरह आप लोगों ने करना है। लें बेटा, ये मैंने इक्वेशन लिख दी है, और ये है जी अब आपकी इक्वेशन नंबर सी, और आपने अब लिखना है जी मसावात सी से, मसावात सी से एक्स की ताकत 3 के अददी सरों का मुआवजना
गया। अब बेटा जब आपने क्या करना है, अब x की ताकत 3 के अददी सरों का आपने मुआवजा करना है। जो जो x की ताकत 3 वाले होंगे वो लिखते जाना है, बाकी को छोड़ते जाना है। तो पहले तो बराबर के साइड पे देखो तो कोई भी x की ताकत 3 है तो आपने इस साइड पे क्या लिख देना है, 0। ठीक है बेटा, अब आगे चले तो x की ताकत 3 वाले देखना, बाकी को कुछ नहीं कहना है, x की ताकत 3 वाले। तो एक तो x की ताकत 3 के साथ b आ रहा है तो आपने इस साइड में लिख दिया b। आगे x ताकत 3 के साथ क्या आ रहा है बेटा, c, तो आपने प्लस का c लिख दिया। अब जस्ट बाकी तो कोई x की ताकत 3 वाले हैं तो बाकी को छोड़ दें। तो आप ये सिफर लिख देंगे, आप इज इक्वल टू b का जवाब आपने क्या निकाला था, माइनस का 1/4 पीछे आपने निकाल रखा है और ये c आ जाएगा। अब बेटा ये नफ़ी के 1/4 इस साइड पर जब आएगा तो जमा के 1/4 बन जाएगा, 1/4 इज इक्वल टू सी। लें बेटा ये आपका सी का जवाब भी आ गया। ठीक है, अब फिर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर मसावात सी से एक्स की 2 के अददी सरों का मुआवजा किया। अब बेटा आपने मसावा सी से एक्स की 2 के, जो एक्स की दो होंगे वो लिखते हैं। तो इस एक्स की 2 का इस साइड पे है, यानी कि एक्स की 2 का अददी सर क्या है, जहाँ पर कुछ भी ना हो तो एक तो होता है, तो इस साइड पे क्या आ जाएगा आपके पास, एक, क्योंकि अब एक्स की 2 आ रहा है इस साइड पे तो एक आ जाएगा। इस इक्वल टू आगे चलें तो एक्स की 2 वाले देखें तो एक्स की 2 के साथ क्या आ रहा है, 2a, तो आपने 2a लगा देना इस साइड पे बस 2a। आगे चलें, आगे भी देखते हैं कोई एक्स की 2 वाला आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, क्या आ रहा है, बी एक्स की 2, यानी कि बी आ रहा है प्लस का, तो आप प्लस का बी लिख देंगे। इसी तरह आगे चलें बेटा, और भी कोई एक्स की 2 है, हाँ जी है, क्या है जी, सी एक्स की 2, तो आप प्लस का सी एक्स, सॉरी सी एक्स की 2, एक्स को नहीं लिखना क्योंकि हमने अददी सा लिखना है। आगे क्या है जी हमारे पास डी एक्स, तो आप क्या लिख देंगे डी, ये यहाँ पर मैं लिखता जा रहा हूँ, प्लस का क्या लिख देंगे आप डी। आगे कोई हमारे पास स्क्वायर वाली नहीं है तो आगे कुछ भी नहीं करेंगे। अब आपने जस्ट बेटा जवाब पुट कर देना, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो इज इक्वल टू ए बराबर लगाने के बाद 2 × 1/4 ए का जवाब जो निकाला था, प्लस, बल्कि प्लस का नहीं, अब हमने बी का जवाब निकाला था माइनस का, यानी कि ये प्लस और बी का जवाब जो माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा। और सी का जवाब हम निकाले खाना था, वो निकाला था हमने, ऊपर देख लें ये प्लस का 1/4 ये लिख दिया, और प्लस डी वैसे का वैसे, जमा का एक नफ़ी का 1/4 और जमा का 1/4 काट जाएंगे। इस तरह आगे चलें तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यानी कि ये बच जाएगा 1/2, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे आप 1 बराबर है डी। ये देखें, ये देखें ना, 1/2, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 1/2 बचा था, यहाँ पर जमा का 1/2 था बेटा, तो इस साइड पे आके माइनस का 1/2 बन जाएगा। तो अब आप गौर कीजिएगा, जब पूरे में से आधा जाता है तो फिर आधा बच जाता है, यानी कि इस एक में से ये आधा निकालेंगे तो 1/2 बच जाएगा, जिसका हाफ बच जाएगा। इस तरह कर लें, आपकी मर्जी। या इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 से 2 आ जाएगा, ये माइनस का वैसे ये यहाँ से 1 बचेगा और 2 नीचे दो फैक्टर में आता है, हमें पता है। 2 को जब इस 1 से तो 2 × 1 = 2, यहाँ से 2 से 2 कटेगा, ऊपर क्या बच जाएगा 1, तो वो मैंने लिख दिया इज इक्वल टू डी, ये आ जाएगा। अब 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 बच जाएगा, ओवर में क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 2 इज इक्वल टू, ये बच जाएगा हमारे पास डी। तो ये बेटा आपका डी का जवाब भी आ गया है। हमने सारे जवाब निकाल लिए हैं, अब आपने ई का जवाब भी निकालना है। तो ई का जवाब निकालने के लिए क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर आप इधर लिख दें मुस्तकिल मिकदारों का मुआवजा करने से। ठीक है, हमने एक्स की 2 भी किया, अब अगर आप एक्स वाली कर लें तो आपकी मर्ज़ी, मुस्तकिल कर लें आपकी मर्ज़ी, जिस तरह आप हल करें यार आप हल कर सकते हैं। अब ऐसी कोई बात नहीं है, तो मैं तो लिख देता हूँ मुस्तकिल मिकदारों का मुआवजा करने से, मुस्तकिल मिकदारों का मुआवजा करने से, और किससे करना है, सी से, यानी कि मसावात सी से मुस्तकिल मिकदारों का। अब बेटा मुस्तकिल वो होते हैं जिनके साथ एक्स नहीं होता, तो आपके पास मसावात ये है। तो इस साइड पे देखिए कोई मुस्तकिल रकम नहीं है, यानी कि यहाँ पर एक्स के अलावा कोई भी नहीं है, तो आप सिफर लिख देंगे इस साइड पे। तो यहाँ पर मैं बेटा लिख रहा हूँ सिफर। ठीक है, समझ आ गया, इज इक्वल टू का साइन लगाया। आगे चलें, उसी मसावात में देखें तो कौन कौन सी आ रही है एक्स के बगैर वाली। एक तो हमारे पास ए आ रहा है, आगे चलें, एक हमारे पास ए प्लस सी और प्लस ई, ये 3 आ रहे हैं जिनके साथ एक्स ने मुस्तकिल मिकदार ये हैं, ए प्लस सी प्लस ई, ये आप लिख देंगे बस। ये मैं जहाँ पर लिख रहा हूँ ए प्लस सी प्लस ई, यही जवाब है ना, तो मैंने वही बेटा लिख दिया है। अब आप गौर कीजिएगा, 0 इज इक्वल टू, अब ए का जवाब क्या था आपके पास, वो था 1/4 प्लस, और सी का जब भी जवाब आपके पास 1/4 ही था तो वो लिख दिया, और ये प्लस ई आ जाएगा। अब गौर कीजिएगा बेटा, 0 इज इक्वल टू, जब बट्टे में एक जैसी चीज़ यहाँ आ जाए तो ऊपर वालों को जमा कर देते हैं और नीचे एक चीज़ लगा देते हैं। जब इस 1 में ये 1 ऐड करेंगे तो जो 2 बन जाएगा, और ओवर में बेटा क्या आ जाएगा 4। ये गौर कीजिएगा
जब बटे में सेम चीज़ आ जाए तो उनमें से एक लिख के ऊपर वाले को जमा करते हैं। तो ये देखें ना, 4 से 4 जहाँ से कटेगा 1 बच जाएगा, प्लस वैसे का वैसे, यहाँ से भी 4 से 4 कटेगा, ऊपर 1 बच जाएगा। वो हमने ऐसे करना होता है। और ये प्लस ई बेटा वैसे का वैसे। अब 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/2। तो 1/2 यहाँ पर प्लस का, जब इस साइड पर बेटा आएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास जमा का। तो आपने जमा का 1/2 लिख देना है। सॉरी, जमा का इस साइड पर आके माइनस का बनना है। ये माइनस 1/2 इज इक्वल टू ई। तो ये बेटा आपके पास ई का जवाब भी आ गया है। तो अब आप इजीली हल कर सकते हैं इसको। तो अब हल तो बल्कि हो गया। अब आपने जस्ट लिखना है जी मसावात ए में कीमतें दर्ज करने से। तो मसावात ए कौन सी है वो मैं लिख के आपको फिर दिखाता हूँ। नहीं बेटा, ये इक्वेशन आ गई है। अब जस्ट अब आपने बेटा क्वेश्चन में जवाब पुट करना है। और ए का बेटा आपने जवाब निकाला था 1/4। तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ 1 और बटे में आप लिख दें 4, ठीक है जी। और 4 के साथ ये जो है चीज़ उस तरह वैसे के वैसे लिख दें 1, इस तरह, ठीक है। इसी तरह आगे चलिएगा। अब आगे आपने बेटा जवाब निकाला था बी का, और बी का जवाब आपने क्या निकाला था, वो निकाला था माइनस का 1/4। तो आप यहाँ पर लिख देंगे, प्लस का साइन ये लगा देंगे, और यहाँ पर बी की जगह पर लिख देंगे -1/4, सॉरी -1/4, और ये साथ एक्स आ जाएगा, और प्लस का सी, और सी का भी जवाब आपने निकाला था 1/4, ठीक है। और बटे में क्या आ रहा है आपके पास, वो आ रहा है जी एक्स का स्क्वायर प्लस 1। वो आप लिख देंगे एक्स का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है बेटा। अब प्लस, और आपने डी का जो जवाब निकाला था, डी का जवाब आपने निकाला था गालबन, मैं पीछे देखता हूँ डी का जवाब। डी का जवाब ये खड़ा है। डी का जवाब आपने 1/2 निकाला था, तो आप 1/2 लिख देंगे यहाँ पर डी की जगह पर। तो मैं लिख देता हूँ डी की जगह पर 1/2 एक्स प्लस ई का जवाब आपने क्या निकाला था, ई का जवाब आपने निकाला माइनस का 1/2। तो ये प्लस ये और माइनस ये, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ई का जवाब आपने लिख दिया 1/2। समझ आ गया बेटा। और जो बट्टा है, बट्टे में आपके पास क्या चीज़ आ रही है इसके नीचे, तो ये चीज़ आ रही है, तो उसको आप लिख दें जैसे कि है वैसे की वैसे लिख दें। ये है जी हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस 1, और ऊपर आ जाएगा आपका ये स्क्वायर, ठीक है जी। अब अभी भी हल हमने करवाना है। अगर यहाँ तक लिख दें तो फिर भी ठीक है, लेकिन मैं इसको पूरा सोल्व करवाता हूँ आपको, ताकि आपका मसला कोई ना बने यार। ये नहीं बेटा, ये मैंने अब लिख दिया आगे। अब आपको मैं समझा रहा हूँ, आपने गौर करना है, समझना है पॉइंट को। ये तो सेम लिख देगा ना, ये तो हम लिखा था शुरू में जैसे 1/4 इंटू एक्स प्लस 1, बराबर का साइन भी लगाया करें। अच्छा, ये प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस, यानी कि ये जो माइनस है ना, आप इस तरह करेंगे, यहाँ से ये माइनस आप लेंगे कॉमन। जब कॉमन लेंगे तो फिर यहाँ पर बचेगा 1/4 एक्स, और ये प्लस माइनस माइनस 1/4, ये इस तरह बचेगा। यानी कि अंदर वाला इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस आएगा। तो यानी कि ये प्लस, ये वाला माइनस इस प्लस की तरफ खाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और बाकी क्या चीज़ बचेगी ये। और अब फिर गौर करिएगा, नीचे बटे में सेम आ रहे हैं, तो इन दोनों बटे में से एक बटा लगाएंगे, इसको इसके साथ पुट कर दें यहाँ पर। यानी कि आप इस तरह लिख देंगे, दोनों में से 4 यहाँ पर आ जाएगा, और ये बाकी बचेगा बटे में एक्स का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और ऊपर ये 4 तो खत्म हो जाएगा, बाकी ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, ये एक्स और माइनस 1। तो आप इसको लिख देंगे एक्स माइनस 1, यानी कि इन दोनों का बट्टा 4 है वो नीचे आ जाएगा। फिर वहाँ पर एक्स ऊपर बचेगा, और नीचे ऊपर वही -1, यानी कि एक्स नफ़ी 1 और बट्टे वाला 4 यहाँ पर 1 आना है। दोनों सेम है, इसलिए हमने ये कर दिया। फिर प्लस का साइन लगाया, ये भी तो बट्टे में देखें दोनों सेम है, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि 2 नीचे बट्टा का लगा के लिख देंगे आप एक्स का स्क्वायर, ये नीचे लिखेंगे फिर आप प्लस का 1, और ये ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, और ऊपर फिर क्या बचेगा, अब एक्स को एक तरफ एक्स बन जाएगा, और ये माइनस का साइन, और ये ऊपर 1 बच जाएगा। तो ये बेटा इस तरह करके आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरह इजी क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। क्वेश्चन भी बहुत लेंथी हो गया है, लेकिन मैंने पॉइंट्स क्लियर करवाने के लिए बेटा, ज़ाहिर बात है जब तक बेटे आपके पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं आपको रियाज़ी करने का। तो माज़रत करता हूँ, वीडियो अगर लंबी बन गई है तो आप मुझे माफ़ कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं देखता हूँ, उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, वो भी ईज़ी है इंशाल्लाह, वो भी हो जाएगा, ठीक है जी। नहीं बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, बिल्कुल सेम उसी मेथड से है। देखें, सारा सवाल वही है, लेकिन बस यही मसला है कि यहाँ पर पिछले सवाल में एक्स प्लस का 1 था, यहाँ पर एक्स माइनस का 1 है। बाकी सारी कीमतें एक जैसी हैं, सिर्फ यहाँ पर जमा की कमी है। बाकी जवाब इनके भी वही निकलने हैं, ठीक है। तरीकाकार सेम पिछले सवाल की तरह है, जो मैंने ऊपर वाला आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझाया है, बिल्कुल। जिसने वो अच्छी तरह समझ लिया तो चौथा वो खुद ही कर सकता है बैठ के। बहरहाल फिर भी मैं इसको भी समझा देता हूँ, ताकि आपके पॉइंट्स मज़ीद भी क्लियर हो जाएँ। तो बेटा चलते हैं। तो देखिएगा, अब नीचे एक्स की पावर बड़ी आ रही है, ऊपर एक्स की पावर छोटी आ रही है। देखना, एक्स का 2, ये 2 से 4 बनेगा, और इसमें ये ऐड होगा तो 5 बन जाएगा, और ऊपर एक्स की 2 है, तो ये ईजी है। अब आप इसको डायरेक्ट लेट कर सकते हैं, पहले ये चीज़ लिख दें। तो वो क्या है आपके पास, एक्स का स्क्वायर बटे में आपके पास बेटा क्या आ रहा है, वो है जी एक्स माइनस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1, और ऊपर ये स्क्वायर।
अब आप क्या करते हैं, पहले को ए के नीचे लिखते हैं, यानी कि ए ओवर में लगा के एक्स माइनस वन लिख देंगे, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर इस एक्स के ऊपर स्क्वायर की वजह से आप इस तरह करेंगे, बी के साथ एक्स का इजाफा करके प्लस सी करते हैं, यानी कि बी एक्स प्लस सी, और ओवर में स्क्वायर नहीं लगाते, स्क्वायर के अलावा ये चीज़ लिख देते हैं इसके नीचे, तो ये क्या बनेगा बेटा, एक्स का स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, आगे आप लगाएंगे प्लस डी एक्स प्लस ई, क्योंकि फिर इस एक्स के स्क्वायर की वजह से डी के साथ एक्स का इजाफा करके आगे ई प्लस कर देंगे, डी एक्स प्लस ई, और ओवर में बेटा आप ये पूरी लिखेंगे इसके नीचे, तो ये क्या लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस वन और ऊपर ये स्क्वायर। अब ये मैं ज़रा तेज़ तेज़ बोलूँगा तो आप लोगों ने समझते जाना है, क्योंकि पिछला सवाल आपने कर लिया है, तो अब ये आपके लिए ईजी हो गया, तो ज़रा मेरी स्पीड आपसे ज़्यादा होगी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है यार। अच्छा चलें, अब हमने क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर का नाम दे देना है, क्या नाम देना है, ए दे दें, बी दे दें, जो मर्जी दे दें, और नीचे लिख देना है जी मसावात ए को, ये क्या करना है जी, एक्स माइनस वन, और आगे लिखना है जी एक्स का स्क्वायर प्लस वन के स्क्वायर से ज़रब दी। अब आपने ज़रब देने किससे ज़रब देनी है जी, ये जो चीज़ लिख रहे हैं, ये देखें, ये दोनों सेम है, इनसे काट जाएंगे तो ऊपर क्या बचेगा आपके पास, एक्स का स्क्वायर, तो आपने लिख दिया एक्स का स्क्वायर, आगे बराबर का साइन लगाया, बराबर का साइन लगाने के बाद फिर देखिएगा एक्स माइनस वाले से माइनस वाली काट जाएगी, तो बाकी ये चीज़ बचेगी, और ये ए, तो इसको लिख देंगे आप ए इंटू, बाकी भी बच गया एक्स का स्क्वायर और प्लस वन। ठीक है, इस तरह आगे लिखेंगे ये प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिएगा ये एक्स का स्क्वायर प्लस वन, ये भी एक्स का स्क्वायर प्लस है, लेकिन इसकी ताकत दो है और इसकी ताकत एक है, दो में से एक ताकत गई, बाकी एक चीज़ बचेगी, और ये भी तो बचेगी, इसको आप लिख देंगे एक्स माइनस वन इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वन। ठीक है जी, इसी तरह फिर प्लस का साइन लगाया, एक्स स्क्वायर प्लस वन से मुरब्बे से ये पूरी मुरब्बा काट देंगे, बाकी ये चीज़ बचेगी ऊपर ये, तो आप इसको लिख देंगे डी एक्स प्लस ई इंटू, बाकी बच जाएगा आपके पास एक्स माइनस वन, और इसको आप इक्वेशन नंबर बी लेट कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह समंदर बना दिए, ऊपर जा रहा हूँ फिर नीचे आऊँगा, इस तरह चलें, बारह अल्लाह खैर करेगा। तो अब देखिएगा बेटा, अब आपने ये एक्स का स्क्वायर लिख दिया, ये आ गया आपके पास एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, इस ए को आपने ज़रब करवाना है। अच्छा एक और बात है बेटा, मैं ज़रा भूल गया हूँ, वो आपने देखना है दोबारा, ये एक्स माइनस वन था ना, ये इससे ये कैंसिल हुआ था, तो बाकी ये मुरब्बा पूरा बचना था, तो यहाँ पर मुरब्बा भी आना है, अब ठीक हो जाएगा। अब फिर मैं फार्मूला पहले लिख लूँ ताकि आपको हल करने में आसानी हो, तो इस यानी कि ये बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ताकत दो, यानी कि ये बनता है ए का स्क्वायर प्लस का साइन लगाने के बाद टू ए बी प्लस ये बी का स्क्वायर। ये फार्मूला इस तरह ओपन कर देना आप लोगों ने। अब मैं इसी फार्मूला को इस पे लगा रहा हूँ, यानी कि ये बन जाएगा, ये एक्स का स्क्वायर तो लिखें ये वाला, ये एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू, अब खोल रहा हूँ ए का स्क्वायर, यानी कि ए हमारे पास एक्स का स्क्वायर है, यानी कि ये बन जाएगा एक्स का, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस टू, ए हमारे पास एक्स का स्क्वायर है और बी हमारे पास एक है, यानी कि टू ए बी हमने वो लिख दिया, और ये प्लस का साइन लगाया, और साथ में बी का मुरब्बा है और बी का मुरब्बा इस तरह लिख देंगे, यानी कि एक बी की कीमत एक है तो एक का मुरब्बा लिख देंगे। इसी तरह बेटा आगे चलें, तो ये आगे लगा देंगे आप प्लस बी एक्स। अब इस बी एक्स को इस एक्स से करेंगे, इसी बी एक्स, ये बी एक्स और ये बी एक्स मिलकर क्या बन जाएगा, बी एक्स को एक्स से किया तो बी एक्स का स्क्वायर। अब बी एक्स के स्क्वायर को जब आपने इस एक्स के स्क्वायर से किया तो ये बन जाएगा बी एक्स की ताकत चार। समझ आ गई है ना, मैं इक्वेशन को इकट्ठे ज़रब करवा रहा हूँ, ये आप लोगों ने समझना है अब। ठीक है, बी एक्स को जब आपने इस एक्स से किया तो ये क्या बन जाए, बी एक्स की ताकत दो, और ये एक्स की ताकत दो, इससे भी ज़रब करेंगे तो ये बी एक्स एक्स, ये एक्स की ताकत एक और एक दो, और दो ये बन जाएगा एक्स की ताकत चार। ठीक है, इसी तरह अगर फिर इसी बी एक्स को फिर आपने इस सेकंड से ज़रब देनी है, फिर इस सेकंड से भी ज़रब देनी है, तो देखिएगा बी एक्स को जब आपने इस एक्स माइनस एक, यानी कि बी एक्स प्लस माइनस माइनस, और ये प्लस माइनस माइनस, यानी कि यहाँ पर तो माइनस आएगा साइन, ओके हो गया। बी एक्स को आपने इस एक से किया, फिर इस एक से किया, तो वही बी एक्स आएगा, यानी कि बी एक्स एकम बी एक्स, फिर बी एक्स एकम बी एक्स, बस यानी कि जमा माइनस ये माइनस लगा देना है। आगे चलें बेटा, अब फिर आपने क्या करना है, फिर अब आपने बी एक्स को इससे भी किया, इससे भी किया, फिर आपने इस बी एक्स को इस एक से भी किया, इस एक से भी किया। अब आपने क्या करना है, सी को इस एक्स से करना है, फिर इस एक्स से करना है, फिर इसी को सी को इस एक से करना है, फिर एक से करना है। तो अब मैं क्या ज़रब करवा रहा हूँ, ये प्लस प्लस प्लस, तो सी को इस एक्स से किया, फिर इस एक्स का दो, दो ये और एक्स की ताकत एक, ये दो और एक कितने बनेंगे, तीन, यानी कि दरमियान में प्लस का साइन लगाने के बाद आप लिख देंगे सी एक्स की ताकत तीन। ठीक है बेटा, समझ आ गया ना, ये देखा ना, एक्स एक ये और दो ये, एक्स था दो और एक तीन, तो आप लिख देंगे सी एक्स की ताकत तीन। इसी तरह ये प्लस और ये भी, इसी तरह अब आपने सी को
इस एक्स से किया था, अभी इस एक्स से किया था, ये बन जाए। अब इस सी को आपने इस एक से करना है, फिर एक से भी करना है, तो ये क्या बन जाएगा, जब आपने प्लस माइनस माइनस हो गया, इस सी को एक से करेंगे तो सी एकम सी, फिर इस एक से करें तो सी एकम सी, तो ये सी बन जाएगा। बस इसी तरह आपने ज़रब करवाते जाना है। और आगे बेटा चलिएगा, अब आपके लिए इजी हो गया क्योंकि मैंने स्टेप आपको क्लियर करवा दिए हैं, ये इजी हो जाएगा अब आपके लिए, ठीक है ना। बल्कि यार आप, मैं तो कहते इस तरह ज़रब ना करें, मैं ये स्टेप ज़रा चेंज करता हूँ क्योंकि आपको फिर भूल ना जाए। मैं स्टेप ज़रा चेंज करवाता हूँ, ये आप तीनों को ज़रब इकट्ठा ना दें, आप दो दो के करके ज़रब दें, फिर आप जाके स्टेप नीचे बनाएं। ये आपको फिर आपके लिए यार मसला बन जाएगा, फिर आप कहेंगे पॉइंट्स क्लियर नहीं हुए। तो मैं ये जस्ट आपके लिए दोबारा मैं ये करवा रहा हूँ आपको। तो ये एक्स का स्क्वायर शुरू में था इज़ इक्वल टू, अब ये ए बना था और ये हमने फार्मूला ओपन किया था, यानी कि ए का एक्स की ताकत 2 दूनी क्या बन जाएगा, एक्स की ताकत 4 बनेगा। इस तरह ये प्लस का साइन था, यहाँ पर 2 को एक्स की 2 से ज़रब करेंगे, फिर इससे यानी कि ये बन जाएगा 2 एक्स की 2। इसी तरह ये प्लस और एक का स्क्वायर क्या होता है, एक, यानी कि ये मैंने ओपन किया था वही मैंने लिख दिया। इसी तरह प्लस आगे वाला स्टेप अब आपने समझना है। अब ये बी एक्स प्लस सी, इसको लिख दें ज़रा, बी एक्स प्लस सी वैसे का वैसे। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को ज़रब देना है पहले। जब आपने इस एक्स के स्क्वायर को इस एक्स से ज़रब करने, तो ये बन जाएगा एक्स की ताकत 3। इसी तरह इस एक्स को जब आपने इस 1 से किया तो ये प्लस एक्स को 1 से करें एक्स। इस तरह एक्स, इस माइनस के एक को आपने एक्स के स्क्वायर से ज़रब करना है तो प्लस माइनस माइनस, तो एक्स को स्क्वायर को जब एक से करें तो वही एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, जब आपने 1 को 1 से करना तो ये 1 आ जाएगा। ये आ गया आपके इस तरह, ठीक है। अब आपके लिए आसान हो जाएगा क्योंकि ये अब आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अब आप चलिए, अब आपने इस डी एक्स को जब इस एक्स से किया तो ये बन जाएगा प्लस डी एक्स की ताकत 2, देखें ना, डी एक्स को इस एक्स से किया तो डी एक्स ये और एक्स ये मिलकर स्क्वायर बन जाएगा। फिर देखिएगा प्लस माइनस माइनस, फिर इस डी एक्स को एक से करना तो ये बन जाएगा डी एक्स। इसी तरह अब आपने ई को करना है ज़रा, तो प्लस 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 ई को जब आपने एक्स से किया तो ये बन जाएगा ई एक्स, फिर इसी ई को आपने एक से करना तो प्लस माइनस माइनस ई 1 ई। समझ आ गया बेटा। अब आप चलें, अब स्टेप आपके क्लियर होने वाले हैं। एक्स का स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए, ये ए बनेगा ना, और ये अब देखिएगा, अब इस ए को आपने ज़रब करवाना है तो ये बन जाएगा ए एक्स की ताकत 4 जमा 2 ए एक्स की ताकत 2 जमा ए, देखे ना, ए को मैंने ए एक्स का 4 जमा 2 ए एक्स का 2 जमा ए को 1 से कर तो ए। इस तरह प्लस का साइन लगाया। अब आप इस बी एक्स को इस एक्स की ताकत 3 से करें तो ये बन जाएगा बी एक्स की ताकत 4, एक्स की ताकत 1 ये और 3 ये, 3 और 1 4 बन जाएगा। इसी तरह फिर इस बी एक्स को आप इस एक्स से किया तो ये बन जाएगा प्लस बी एक्स को इस एक्स से किया तो ये बन जाएगा बी एक्स की ताकत 2। फिर आपने इस बी एक्स को इस एक्स का 2 से करना, यानी कि ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस बी एक्स की ताकत 1 ये और 2 ये बन जाएगा बी एक्स की ताकत 3। फिर आगे चलें बेटा, ये फिर इस बी एक्स को आपने इस 1 से करना, लेकिन ये प्लस और ये माइनस माइनस बी एक्स को 1 से करना तो ये बन जाएगा बी एक्स। समझ आ गया ना। अच्छा जी, इसी तरह बेटा अब आप इस सी को सबसे ज़रा बुरानी से तो करें, प्लस 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 सी को एक्स की 3 से करना, ये बन जाएगा सी एक्स की ताकत 3। इसी तरह फिर इस सी को एक्स से करना, ये बन जाएगा सी एक्स, फिर इस तरह प्लस माइनस माइनस, फिर इस सी को एक्स की 2 से करना, ये बन जाएगा सी एक्स कर दो, फिर इसी प्लस माइनस माइनस सी को इस 1 से करें तो सी 1 सी, ठीक है। और अब ये ई डी वाले इधर नीचे लिख देता हूँ, अब इधर प्लस ये डी एक्स की 2 वैसे का वैसे माइनस डी एक्स भी वैसे का वैसे प्लस ई एक्स और माइनस ई, ये मैंने वैसे का वैसे लिख दिया। इसको आप बेटा इक्वेशन नंबर सी कहते हैं कि ये भाई इक्वेशन नंबर सी है। अब आपको जो पॉइंट क्लियर होने वाला है वो देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ इधर कि जी मसावात बी में, मसावात बी में करना क्या है। अब आपने सिर्फ ये करना है कि इस एक्स नफ़ी ए को 0 के बराबर रख के, आगे मैं बताता हूँ आपने क्या करना है। ये लिखेंगे ना आप, एक्स नफ़ी एक बराबर 0, तो इसे लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू नफ़ी का एक जब बेटा इस साइड पे आएगा तो माइनस प्लस का बेस बन जाएगा, यानी कि नफ़ी एक बराबर की साइड पे जाएगा तो जमा के आपने बी में दर्ज किया। अब आपने बी इक्वेशन आपके पास कौन सी है बेटा, बी आप में आपके पास ये इक्वेशन है। अब मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर करवाऊंगा, आप लोगों ने याद रखना, जहाँ पर बी है वहाँ पर आपने बेटा 1 पुट करवा देना है। अब मैं 1 पुट करवा रहा हूँ, जमा करें। तो यहाँ पर देखिएगा, तो एक का मुरब्बा है तो यानी कि यहाँ पर लिखेंगे एक्स का मुरब्बा है तो एक का मुरब्बा लिख देंगे, क्योंकि एक्स यहाँ पर एक दर्ज करना है। इसी तरह इस इक्वल टू का साइन लगाया, ए लगाया इनटू, अब एक का मुरब्बा ये लिख देंगे, ये प्लस आ जाएगा, फिर एक ये वैसे का वैसे और ऊपर ये ताकत 2, ये इसमें दर्ज किया, यानी कि एक एक्स के ऊपर एक लगा रहे हैं तो एक्स का मुरब्बा एक का मुरब्बा बन जाएगा। बस इस तरह ये प्लस का साइन लगाएंगे। आगे मैं आपको पॉइंट यहाँ पर क्लियर करवाता हूँ, आगे आप पुट नहीं करेंगे बस, क्योंकि लेकिन जब यहाँ पर आपने जमा के एक दर्ज किया, जहाँ पर ये नफ़ी एक भी है तो जमा के एक नफ़ी कटेंगे 0 बनेगा। जब आपने 0 इससे ज़रब करेंगे 0, फिर इस 0 के इससे ज़रब करिए भी 0, यानी कि सारा 0 हो जाएगा। इसी तरह आगे चलें,
यहाँ पर भी एक दर्ज करेंगे क्योंकि एक्स का जवाब एक है ना, एक दर्ज किया, तो यहाँ पर एक नफ़ी एक, तो ये ज़ीरो। जब आप इस ज़ीरो को इससे ज़रूर करेंगे इस पूरे, तो ये भी ज़ीरो बन जाएंगे, यानी कि ये दोनों ज़ीरो हो गए। तो बाकी जो बचा था हमने उसमें कीमत पुट करवा दिया, बस यहाँ तक ही करें स्टेप, आगे ना करें। ठीक है, समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को। ये एक का मुरब्बा क्या होता है बेटा, एक इज़ इक्वल टू ये ए वैसे का वैसे, इस तरह एक का मुरब्बा क्या होता है, एक को दो बार ज़रब दें, एक ज़रब एक, तो एक का एक ही होता है, और ये प्लस का एक वैसे का वैसे, और ये ऊपर तक का दो वैसे की वैसे। अच्छा जी, ये एक आ जाएगा, ये एक और एक करेंगे, एक में एक जमा कर दो दो, और दो का स्केयर का होता है चार, यहाँ पर चार ज़रब, और इस साइड पे आके बेटा क्या हो जाएगा, तकसीम। तो ये आपके पास बेटा ए का जवाब आ गया। पिछले सवाल में भी ए का जवाब हमने 1/4 निकाला था, तो इसमें भी ए का जवाब हमारे पास बेटा जो आया वो भी 1/4 आया है। चलें, अब आगे जाकर मैं पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि आगे आपने कौन सा स्टेप करना है। ये बेटा मैंने इक्वेशन नंबर सी लिख दिया। अब आपने यहाँ पर लिखना है जी मसावात सी से एक्स की दो, सॉरी, एक्स की ताकत ज़्यादा वाली ताकत, एक्स की 4 के अददी सरों का मुआवजना किया। अब बेटा आपने एक्स की ताकत 4 वाले देखने, जो जो एक्स की ताकत 4 के साथ होंगी वो लिखते जाना, बाकियों को छोड़ते जाना है। तो इस साइड पे एक्स की ताकत 4 नहीं आ रहा, तो आप इस साइड पे 0 लिख देंगे। इस इक्वल टू आगे चलें, तो एक्स का 4 के साथ क्या आ रहा है, ए, तो आपने ए लिख दिया। आगे चलें तो एक्स की ताकत 4 के साथ क्या आ रहा है जी, प्लस का बी, तो आपने बी लिख दिया। आगे कोई भी एक्स की ताकत 4 वाले नहीं, तो उसको छोड़ दें। अच्छा जी, अब बेटा क्या करेंगे, आप यहाँ पर सिफर लिखेंगे, और ए का जवाब आपने कहा था 1/4, और ये प्लस का भी, ये जमा का 1/4 बेटा जब बराबर किस साइड में आएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का 1/4, और ये बराबर आ जाएगा बी के। अब आपके पास बी का जवाब भी आ गया। अब आपने यहाँ पर लिखना है फिर मसावात सी से एक्स की ताकत 3 के अददी सरों का मुआवजना किया। अब बेटा एक्स ताकत 3 वाले जो होंगे उनका अददी सरों का मुआवजना करें, तो इस साइड पे एक्स ताकत 3 नहीं आ रहा, तो आप इस साइड पे क्या लिखेंगे, सिफर। जब आ नहीं रहा तो सिफर ही होगा। आगे चलें तो एक्स ताकत 3 वाले देखें, नफ़ी बी आ जाएगा, इस साइड पे आप फिर नफ़ी बी लिख देंगे, क्योंकि नफ़ी बी आ रहा है ना, नफ़ी बी एक्स तक 3 के साथ नफ़ी आ रहा है, ये नफ़ी देखें, नफ़ी बी एक्स तक 3, इस तरह प्लस सी आ जाएगा, या आपने प्लस सी लगा दे। आगे कोई भी एक्स तक 3 वाली नहीं है, देख लें, तो वो आप नहीं लिखेंगे, बस जस्ट अब आप जवाब पुट करें। सिफर इज इक्वल टू नफ़ी ये, और बी का जवाब आपने निकाला नफ़ी 1/4, ये प्लस सी। ठीक है जी, ये मैंने लिख दिया, ये नफ़ी ये वाला, और बी का जवाब नफ़ी 1/4 निकलता वो मैंने लिख दिया, और ये प्लस सी, ये नफ़ी मिलकर नफ़ी नफ़ी प्लस, और ये प्लस के 1/4 इस साइड पे आके फिर माइनस के 1/4 बन जाएगा, तो आप लिख देंगे -1/4, और ये इज़ इक्वल टू सी। ये देखें बेटा, सी का आंसर भी आपके पास आ गया। अब आपने क्या लिखना है जी, फिर लिखना है जी मसावात सी से एक्स की ताकत 2 के अददी सरों का मुआवजना किया। अब बेटा आपने एक्स की ताकत 2, जो एक्स की ताकत 2 वाली हैं उनका आपने मुआवजना करना है बस, ठीक है। तो अब आप वही मसला लें और एक्स की ताकत 2 वाले देखें, तो इस साइड पे बेटा एक्स की ताकत 2 आ रहा है, तो 2 के साथ क्या होता है, जिसके साथ कुछ भी ना उसके साथ एक अददी सर होता है, तो आप 1 लिख देंगे बराबर की साइड पे। तो आपने क्या लिखा बेटा, 1, फिर बराबर का साइन लगाया। फिर आगे चलें तो ए की ताकत 2 वाले देखें, 2a, 2a के बाद कोई और भी एक्स, 2a नफ़ी बी, आगे फिर क्या आ रही है जी, नफ़ी सी और प्लस डी, ये एक्स का 2 वाले साथ है, देखें ना, 2a नफ़ी बी, आगे फिर नफ़ी सी और नफ़ी डी, नफ़ी नहीं प्लस डी, ये एक्स का 2 है, ये भी एक्स की ताकत 2 है, ये भी एक्स की ताकत 2 है, और ये भी एक्स की ताकत 2 है, यानी कि 2a नफ़ी बी नफ़ी सी जमा डी, ये आपने लिख दिया, 2a नफ़ी बी नफ़ी सी जमा डी। इसी तरह था ना, ये देख लें, क्योंकि डी जी एक्स 2 के साथ जमा का आ रहा है, तो जमा ये नफ़ी है, ये भी नफ़ी है, और ये भी जमा है, तो इस तरह आपने जैसे थी उस तरह उनके साथ जो साइन थे वो लिख दिए। इस तरह ये बेटा आ जाएगा, 1 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 1 का जवाब आपने निकाला था 1/4 ए का, और नफ़ी और बी का जवाब आपने निकाला था नफ़ी के 1/4, और सी का जवाब आपने निकाला था 1/4 नफ़ी का। अच्छा, नफ़ी सी वाला जवाब वाला, और नफ़ी ये फॉर्मूले में कर नफ़ी नफ़ी ये बन जाएगा प्लस, ठीक है, और ये प्लस डी वैसे का वैसे। अब गौर करें, 1 इज़ इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, यानी कि 1/2 बच जाएगा, नफ़ी नफ़ी जमा ये बन जाएगा 1/4। इसी तरह फिर ये जमा, और ये 1/4, और ये जमा डी। समझ आ गई ना कि मैंने किस तरह लिखा है। अब गौर करेंगे आप बेटा, तो अब आपका जवाब आने वाला है। अब आपने समझना है कि करना किस तरह है आप लोगों ने। बस देखें, इस 4 ज़ूला फैक्टर में आ रहा है, ठीक है, ये 4 ज़ूला फैक्टर में, तो आप इस तरह करें कि 1 इज़ इक्वल टू 1/4 आ जाएगा, क्योंकि जो बड़ी होते हैं वो दो फैक्टर में आते हैं, तो 4 आपके पास दो फैक्टर में आएगा। फिर देखें 2
इससे पहाड़ा करें तो दो एकम दो, दो दूने चार, यहाँ पर दो बचेगा। इस दो को आपने इस वन से करना है ज़रा, दो टू वन ज़ार टू, ये प्लस, अब ये नीचे फोर है तो फोर फोर कटेगा, अब एक बच जाएगा। इस तरह ये प्लस, ये भी फोर है तो ये भी फोर फोर कटेगा तो ऊपर बन जाएगा वन, तो ये लिख देंगे। और ये प्लस का ये बन जाएगा आपके पास डी, तो जो डी वैसे का वैसे आ गया। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, और अगर वीडियो बेटा अच्छी लगे तो आप लोगों ने लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और बताना भी है कि आपको वीडियो किस तरह लग रही है। ठीक है जी, अब देखिएगा। अच्छा, बल्कि मैं कहता हूँ यार यहाँ पर हमारा स्टेप कहीं गलत भी ना हो जाए यार, मैं देखता हूँ 2 मिनट में देख के फिर बताता हूँ आप लोगों को। अच्छा यार, इस स्टेप को ना थोड़ा सा मैं चेंज करवा रहा हूँ आपको, इस स्टेप को। ठीक है, थोड़ा दोबारा, क्योंकि तुम्हारा जवाब ना ज़रा गलत मुझे महसूस हो रहा है। ये देखेंगे आप एक लिखेंगे, फिर ये इक्वल टू साइन लगाएंगे, फिर टू लिखेंगे, एक ही जगह पर आपने 1/4 लिख दिया, ये माइनस माइनस हुआ था प्लस, जो ये 1/4 हो जाएगा, और ये जमा लगाने के बाद फिर ये हमारा 1/4 हो जाएगा। इस तरह हमने करना है। ठीक है, अब आप गौर करिएगा जी, ये वन रह जाएगा इज़ इक्वल टू, ये हमारा बना था टू वन ज़ार टू, यानी कि 1/2 बना था, यानी कि दो एकम दो, दो दूनी चार, ये प्लस, ये भी 1/4, ये भी 1/4, यानी कि इस तरह बनेगा 2 × 1/4। ये एक ये और एक ये मिल के ऐड होंगे दो, और 1/4 लिख देंगे आप, इस तरह आ जाएगा। टू वन ज़ार टू, टू टू ज़ार फोर, यानी कि 1/2 बचा है। और यहाँ पर प्लस डी भी था, प्लस डी ये भी था। एक इज़ इक्वल टू 1/2 जमा 1/2। देखिएगा, ये फिर भी स्टेप तो यार वही बन रहा है, हमारे पास डी का जवाब यार गलत आ रहा है, क्योंकि जो बुक के लिहाज से मैंने जवाब देखा था वो था 1/2, जवाब बुक में यही था। अब इसमें ज़रा गलती हो रही है हमारी, चलिए मैं फिर भी दोबारा करके देखता हूँ किस तरह होना है। बल्कि हम ठीक कर रहे हैं यार, हमारा जवाब ठीक है, बुक में भी मैंने देखा, बुक में भी यही जवाब है हमारा। तो एक इज़ इक्वल टू, ये बटे में एक जैसे दोनों तो सेम, ये ऊपर वाला स्टेप भी हमारा ठीक था, ये भी ठीक था जो हमने किया, बस अब तो चलें हो गया जो होना था। तो ये देखें, टू बटे में है, तो जब बटे में सेम चीज़ें एक जैसी हो तो उनको नीचे एक में लिख, यानी कि नीचे बटे में वही लिखते हैं और ऊपर वाले को जमा करते हैं, वन में वन ऐड करेंगे तो टू बन जाएगा, मुझे प्लस डी, टू वन ज़ार टू, यानी कि नीचे एक बचा, यानी कि टू वन ज़ार टू, तो यानी कि जमा करके जब इस साइड पे आएगा तो माइनस का एक बनेगा। इस तरह कर लें, आपकी मर्ज़ी, या फिर एक और स्टेप है वो कर लें, आपकी मर्ज़ी। बस अब सवाल आपका हल हो गया है। तो ये वन आ जाएगा, ये प्लस का वन इधर आकर माइनस का वन, और ये बच जाएगा डी, और वन में से वन निकाल तो बेटा क्या बच जाएगा, ज़ीरो इज़ इक्वल टू डी। तो अब डी का जो जवाब निकला है वो है ज़ीरो। अब आपको ये जवाब मैंने निकाल के दे दिया बेटा, अब आपने जस्ट जाके यही जवाब अपने बुक में जाके आगे जो आपने इक्वेशन नंबर ए लिखी थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इक्वेशन नंबर ए आपने कहाँ लिखी थी। वो बेटा आपने ये लिखी थी इस इक्वेशन में, जहाँ पर देखें, तो जहाँ पर आपने बेटा जवाब दर्ज कर, ए का जवाब निकला था वो लिखेंगे, बी का जवाब निकला था वो, सी का निकाल के वो लिखेंगे। इसी तरह फिर आपने डी का लिखना है और ई का लिखना है, जवाब पुट कर देना, बस आपका जवाब आया। जो भी आपने निकाले वही आपने जहाँ पर जवाब पुट करवा देना, जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में किए हैं इसी तरह आपने यहाँ पर पुट करवा देना है। लो जी बच्चों, तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगा, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तो अल्लाह हाफिज़।